हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सबसे पहले तो कहना चाहूँगी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। आज माँ गौरा का दिन है, शिव की गौरा। ठीक है, बहुत ही ऑस्पेशियस डे है। ठीक है, तो ये व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ कहना चाहूँगी। आज की पहले बता दूं, आज की जो रीडिंग होगी 10-10 पोर्टल पे बेस्ड होगी। ठीक है, 10-10 पोर्टल का जो इफेक्ट या ब्लेसिंग्स, जो भी चीज़ें मुझे 10-10 पोर्टल में जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स के थ्रू आपको मिलते हुए या फिर जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी, मैं सारी ही रीडिंग में उससे कवर अप कर लूँगी। सारी ही चीज़ें आपको बता दूँगी, डीपली चीज़ें बता दूँगी। ठीक है, बट यहाँ पे 10-10 पोर्टल का मतलब मैं आपको बता दूं। 10-10 पोर्टल मीन्स अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, सक्सेस, मैनिफेस्टेशन, आपका जो मैनिफेस्टेशन होगा आज के दिन, आने वाले 1-2 दिन और भी। ठीक है, ये पोर्टल चलता है, बट आपको मैनिफेस्टेशन रहेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन एकदम हाई पावर में रहेगी। ठीक है, जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, चाहे आप एक न्यू बिगनिंग होगा, एक सक्सेस की तरफ, अबंडेंस की तरफ, अपॉर्चुनिटी की तरफ, आपके ग्रोथ की तरफ एक न्यू बिगनिंग होगा। ठीक है, मतलब फाइनेंस में, कैरियर में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वहाँ की तरफ से अगर आपने चीज़ें अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट करना चालू है। अभी देखिए, मैनिफेस्ट आप कोई भी चीज़ों से कर सकते हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन, पेपर मैनिफेस्टेशन, पेपर को पिल्लो के पेपर में लिखकर पिल्लो के नीचे रखना, वो मैनिफेस्टेशन हो सकता है। बेलीफ मैनिफेस्टेशन हो सकता है। देन राइटिंग मैनिफेस्टेशन होता है, जो कि सबका बहुत फेवरेट होता है, लोग करते भी हैं, बट काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है ये एक तरीके का मैनिफेस्टेशन ही है। ठीक है, काफ़ी मैनिफेस्टेशन होते हैं, बट द इट वर्क्स, मैनिफेस्टेशन वर्क्स तभी जब आप अंदर से भी मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को। ऐसे नहीं कि लाइक हाँ, बे लीफ में लिख दिया, पेपर में लिख दिया, पिल्लो के अंदर कर दिया, वाटर मैनिफेस्टेशन कर दिया तो हो गया, अब चीज़ें मेरे साथ होने वाली है। हाँ हाँ हाँ, नहीं। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है ना, आप मैं अपने रीडिंग में कहती हूँ ना कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, पूरे पूरे दिन वो थॉट्स आ रहे हैं, या आपको वो थॉट्स आ रहे हैं अपने पार्टनर को लेके पूरे पूरे दिन। इट्स मीन्स दैट आप पूरे दिन वो थॉट्स को ना सोच रहे हो अपने दिमाग में। ठीक है, और वो चीज़ों को बार 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 सोचते हैं ना, वो चीज़ें क्या हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, इट कम्स इन द रियल फॉर्म, ट्रू फॉर्म, मतलब एकदम चीज़ें सच में होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के लिए सोच रही हूँ कि समथिंग इन गुड वे में कुछ ऐसे कुछ भी चीज़ें सोच रही हूँ, तो वो चीज़ें बार बार अगर मैं अपने वो थॉट्स माइंड में ला रही हूँ किसी के लिए, देन इट वर्क्स। वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, खास करके पोर्टल के डेज पे। ठीक है, आज 10-10 पोर्टल है, तो पोर्टल डे पे ही मैनिफेस्टेशन हायरली वर्क्स करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि यू कैन यूज एनी मैनिफेस्टेशन, ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं जो मैनिफेस्टेशन बताऊंगी वही यूज करो। आपको जो मैनिफेस्टेशन सही लगे, आपको कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन पता है या पहले कर चुके हो, और अगर आपको कुछ मैनिफेस्टेशन जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं डेफिनेटली आप लोग को एक मैनिफेस्टेशन का टेक्निक बताऊंगी शॉर्ट्स के थ्रू। बट अगर आपको पता है कोई मैनिफेस्टेशन वाटर बे लीफ वाला, ठीक है, ये पिल्लो के नीचे जो हम पिल्लो के अंडर में जो पेपर में लिख के रखते हैं मार्कर पेन से, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, जो चीज़ें आप विजुअलाइज, जो चीज़ें आपकी ड्रीम है, सक्सेस, एम्बिशियस को लेके, मतलब प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ठीक है, पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर आपको घर खरीदना है नया, अगर आपको कार खरीदनी है नई, अगर आपको उस पोजीशन पे चाहिए कि मैं उस पोजीशन पे रहूं अपने वर्क प्लेस पे, या जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, वो मैनिफेस्ट आपको अंदर से भी करना पड़ेगा, तब जाके ये 10-10 पोर्टल पे हाईली वर्क करेगा। एंड न्यू बिगनिंग मतलब क्या, 10-10 पोर्टल का मतलब न्यू बिगनिंग, जैसे कि कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। ठीक है, ठीक बिल्कुल उसी तरह एक साइकिल जब आपका कंप्लीट होगा, एक फेज कंप्लीट होगा, उसी तरीके से एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगा, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स वन, नंबर 1। ठीक है, 10 रिप्रेजेंट्स नंबर 1। ठीक है, इट मीन्स अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, न्यू बिगनिंग होगा आपके कैरियर में, आपके ग्रोथ में, जहाँ जहाँ ऑब्स्टिकल्स आप फेस करते हो दिख रहे हो ना, उन चीज़ों पे आपको मैनिफेस्ट करना है। अगर मैनिफेस्ट आता है आपको करना, कोई भी टेक्निक अपनाइए और मैनिफेस्ट कीजिए, बिकॉज दिस इज अ पावरफुल डेज। ठीक है, ये पावरफुल डे है, 10-10 पोर्टल इज अ पावरफुल डे। लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो करो, यूनियन मैनिफेस्ट करना चाहते हो करो। ठीक है,
इट वर्क्स, ये वर्क करेगा। और आज की रीडिंग भी ना 10-10 पोर्टल पे ही बेस्ड रहेगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें, आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होते हुए दिख रही है या मैनिफेस्टेशन जैसे वर्क करते हुए दिख रही है, मैं वो सारी चीज़ें रीडिंग में आपको बता दूंगी, ठीक है। एज यूजल जैसे कि मैं कहती हूँ, ये रीडिंग सभी के लिए है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, क्रश, अपने एक्स के लिए, मैरिड वन, सभी ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए होगी। प्लस ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। अब ये 10-10 पोर्टल का है तो फिर ये अक्टूबर के मंथ का ही रहेगा। आफ्टर दैट इट वोंट वर्क, ठीक है। ये रीडिंग 10-10 पोर्टल की है, ठीक है। आज की ये रीडिंग इस 10-10 पोर्टल की। तो 10-10 पोर्टल मीन्स नेक्स्ट मंथ 11 स्टार्ट हो जाएगा, 11 पोर्टल। तो तब तक दिस विल वर्क, बट जैसे ही नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया 11 मंथ इट विल नॉट वर्क, ठीक है। ये इसी मंथ का है, 10-10 पोर्टल का ही रीडिंग रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। मैस्कुलिन है तो फेमिनाइन, फेमिनाइन है तो मैस्कुलिन देख सकती हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ये किसी की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। जबरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना, ये किसी की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ठीक है। और यस, एक और चीज कहना चाहूंगी व्यूअर्स से, सॉरी अगर मैं आप लोग का थोड़ा टाइम ले रही हूँ या समथिंग लाइक दैट, बट बोलना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ नॉट फॉर फेमिनाइंस, फेमिनाइंस के लिए ये नहीं है। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप करके वीडियो आगे शफलिंग से वीडियो आगे देख सकती हैं, बट ये चीज़ बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मेरे चैनल में हैं कुछ ऐसे सब्सक्राइबर, मैस्कुलिन सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल में, ऐसे कोई मैस्कुलिन सब्सक्राइबर्स हैं जो कि एकदम सेक्सुअली कमेंट करना, ठीक है, किसी भी स्पिरिचुअलिटी जगह में आके। दिस चैनल इज अ स्पिरिचुअलिटी, टैरो रीडर है, स्पिरिचुअलिटी है ना, ठीक है। तो वहां पे आके एक सेक्सुअलिटी वाला कमेंट करना। सी अनिर्बन, आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट यू, मैं सबके सामने आपका नाम ले रही हूँ, अनिर्बन, दिस इज फॉर यू ओनली। ये बाकी और किसके लिए नहीं है व्यूअर्स। मेरा आप लोग को डिस्टर्ब करने का कोई मकसद नहीं है, बट दिस मीन्स अ लॉट फॉर मी। ये मुझे क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं कभी ऐसे आलतू फालतू कमेंट्स आने लगते तो आई डजंट रिएक्ट इतना, क्योंकि बिकॉज मेरी चाबी तो मेरे पास है, ठीक है। मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की चाबी मेरे पास है, मेरी बाउंड्रीज खुद सेट की हुई है। बट जब बात ओवर हो जाती है ना, सर के ऊपर पानी जब सर के ऊपर आ जाता है, तो चीज़ें बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्सुअली कमेंट करना, ठीक है, किसी भी टैरो रीडर को सेक्सुअली कमेंट करना, मतलब आप लोग मतलब किस बैकग्राउंड से आए हो, हाँ, क्या समझते हो आप अपने आप लोग को? वॉट द हेल यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? सी, मैंने अनिर्बन तुम्हारे बारे में ना रिपोर्ट किया है सेक्सुअली हरेसमेंट का। यस, मैंने रिपोर्ट किया है तुम्हारे बारे में। अगर नेक्स्ट टाइम मैं से कोई चीज़ें देखूंगी, ठीक है, तो खास मैं यूट्यूब पे मतलब कंप्लेन करूंगी, खास तुम्हारे चैनल के लिए खास कंप्लेन करूंगी, मैं क्लियर बता दे रही हूँ। बिकॉज मुझे अपने चैनल, मुझ पे तो कोई दाग गिरा नहीं सकता फॉर श्योर, क्योंकि मेरी बाउंड्रीज खुद सेट है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की चाबी मेरे हाथ में, ठीक है। वो मुझे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इतना मैं ध्यान नहीं देती। बट यहाँ पे औरतों की बेइज्जती करना, सी मेरे चैनल में सबसे पहले तो मुझे रिस्पेक्ट चाहिए फेमिनाइंस के लिए। मैं क्लियर बता दे रही हूँ, मैं माँ काली की भक्त हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ। मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट तो मतलब मेरी तो ठीक है, वो तो मेरे हाथ में, बट फेमिनाइंस के लिए मेरे चैनल में मैं फेमिनाइंस को एनकरेज करती हूँ, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करती हूँ, ठीक है। आपने देखा नहीं होगा शायद मेरे चैनल में, मैं फेमिनाइंस को मोटिवेट करती हूँ। नेवर एवर जज एनी फेमिनाइंस, नेवर एवर। स्मोक करती है, ड्रिंक करती है, ये है कॉल गर्ल जैसी वर्ड्स, कॉल गर्ल जैसे वर्ड्स आप लोग यूज करते हो उनके लिए जिनसे आप प्यार कर चुके हो। कोई मर्द कैसे कर सकता है ये? एंड हाउ कुड एक फेमिनाइन दूसरे फेमिनाइन को ऐसे सपोर्ट कर सकती है? इम्पॉसिबल। मैं एक फेमिनाइन होके किसी और फेमिनाइन को उसको जब कोई उसे अब्यूज कर रहा हो उसको सपोर्ट करूं कि गुड, इट्स अ शेम फॉर मी,
मुझे अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि मैं एक फेमिनाइन होके दूसरे फेमिनाइन को सपोर्ट करूं कि यस यू आर डूइंग वेरी थिंग। किसी मर्द को सपोर्ट करूं मैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, किसी फेमिनाइंस की इंसल्ट करके। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो भी चीजें हैं, एवरी वुमेन हैज देयर अपना हर चॉइस, उनकी अपनी चॉइस है। एवरी वुमेन हैज हर चॉइस, ठीक है। किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, बट व्हाट इज दिस, जिससे प्यार किया, ठीक है, उसके बारे में इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के लाइक ऐसी है, गैम्बलर है, स्मगलिंग, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स, लाइक कॉल गर्ल्स जैसे, क्या मतलब, क्या ये, क्या कौन सा प्लेटफॉर्म है ये? हाँ, मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब वाले भी ये चीजें देखें कि हाउ यू आर यूजिंग दिस वर्ड्स। किसी मतलब जिसके साथ प्यार किया, जिसके साथ मतलब उसकी तरफ से अगर रिजेक्शन किया जाए तो वो कैरेक्टरलेस हो गई, वो उसकी खुद की कुछ चॉइस नहीं है। एंड हाउ कैन अ वुमन कैन सपोर्ट टू अदर वुमन लाइक किसी अदर मैन को? नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। कोई औरत होती है क्या दूसरी औरत को ऐसे अशेम करते हुए देखते, मतलब ऐसे बेइज्जती, ऐसी जिल्लत, ऐसे डिसरिस्पेक्ट करते हुए उनको सपोर्ट करे? कोई होती है ऐसे? मैं अपने चैनल में सबसे पहले वुमेन्स की रिस्पेक्ट चाहिए मुझे, मैं क्लियर बता दे रही हूं, वरना अभी का अभी लीव माय चैनल, निकलो, आउट। ऐसे मैस्कुलिन्स मुझे नहीं चाहिए मेरे चैनल में। गंदगी, मेरे चैनल में गंदगी नहीं चाहिए मुझे, मैं क्लियर बता दे रही हूं। और तुम लोग किसी वुमेन की इतनी डिसरिस्पेक्ट करके उनके लिए अब्यूज लैंग्वेज यूज करना, इतनी बड़ी बड़ी पैराग्राफ्स लिख के भेजना कि ऐसी है वैसी है, दिस शोज दैट हाउ यू आर। कौन रहना चाहेगा तुम लोग के साथ में? अच्छा हुआ उड़ गई। मेरे चैनल में फेमिनाइंस की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं क्लियर बता दे रही हूं। और एल्स लीव फ्रॉम माई चैनल, निकलो मेरे चैनल से बाहर। आई बात समझ में? मुझे लगा कि है ऐसे मैस्कुलिन्स जो काफी अच्छे तरीके से कमेंट्स करते हैं। हाँ, अगर धोखा मिला है, किसी फेमिनाइन से धोखा मिला है, तो दे एक रिस्पेक्टफुली वाला, एक अच्छे तरीके से। बट कभी भी ना, जो मर्द किसी औरत से प्यार करता हो ना जिंदगी में, चाहे वो एक तरफा प्यार क्यों ना हो, कभी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। इतने गंदे एब्यूज, सेक्सुअली वर्ड्स उसके लिए नहीं यूज करेगा, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात है, उससे हो ही नहीं पाएगा। यस, दिस वॉज स्पेशली फॉर अनिर्बन। जो भी चीजें, और एक है, और भी 2-3 ऐसे नमूने हैं मेरे चैनल पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मैस्कुलिन्स, आई डू हार्डली रिस्पेक्ट टू ऑल द मैस्कुलिन्स एंड ऑल द फेमिनाइंस माय व्यूअर्स। फेमिनाइंस के लिए तो है भी नहीं ये बात, ठीक है, इट्स फॉर मैस्कुलिन्स ओनली। आई डू हार्डली रिस्पेक्ट टू माई ऑल मैस्कुलिन व्यूअर्स, ठीक है। बट कुछ कुछ हैं ऐसे। एक तो कौन है पता नहीं, अमिताभ बच्चन कौन है, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स, ये है वो है, ये है वो है। खुद तू क्रिस्टल क्लियर है ना बड़ा। ये जो किसी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी, एक औरत के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बेइज्जती करके लिखना, ठीक है, ऐसी है, कॉल गर्ल्स जैसे वर्ड्स यूज करना, तो व्हाट यू थिंक दैट यू आर शरीफ? अभी का अभी निकलो। जो 2-3 मैस्कुलिन्स के बारे में मैंने कहा ना, अभी का अभी निकलो, लीव फ्रॉम माई चैनल, निकलो, आउट। तुम जैसी गंदगी मुझे ऐसी स्पिरिचुअलिटी जगह पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अगर फिर भी रह रहे हो ना, तो आई वॉन्ट रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स, नथिंग, कुछ भी नहीं। मैं रिपोर्ट कर दूंगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं करूंगी। मैं रिपोर्ट करूंगी, हर बात में मैं एक्ट नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल भी एक्ट नहीं करने वाली हूँ। ये बात मैंने बोल दी, ठीक है, मेरा भी खुद का एक मकसद है, तो मैंने भी बोल दिया, ठीक है। बट हर बार मैं एक्ट नहीं करने वाली हूँ, जो करना है करो। स्पेशली 2-3 ऐसे हैं स्टूपिड। ओके, सो यस व्यूअर्स, सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं।
ठीक है, आई डोंट मीन टू डिस्टर्ब एक्चुअली योर, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, माई व्यूवर्स, टू फेमिनाइंस मैस्कुलिन्स जो भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, मेरा आप लोग को डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं था। इट्स जस्ट फॉर दो तीन ऐसे रहते हैं ना, गंदगी आ जाती है कभी कभार, तो उन गंदगी को क्लियर करना ज़रूरी था, दैट्स इट। बस मैं उल्टा आप लोग के लिए कर रही थी, बिकॉज किसी औरत के बारे में इतना लिखना इट्स नॉट गुड ना, मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए तो स्टार्टिंग से ही पता नहीं क्या क्या कमेंट्स करते आ रहे हो तुम लोग, जो भी कर रहे हो, जैसे भी मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। अब यूट्यूब वाले जाने और आप जानो, ठीक है, वो लोग खुद ही देखेंगे। बट मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, बट जब रिएक्ट करती हूँ ना तो कंप्लीट बिल फाड़ के हाथ में देती हूँ, याद रखना, मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। और अब मैं क्लियर बता दे रही हूँ कि ये खास जो मैंने अभी इतना लंबा चौड़ा जो लेक्चर दिया ना, इट वॉज नॉट फॉर मी, इट वॉज फॉर द फेमिनाइंस, ठीक है। औरत औरत ही होती है, चाहे वो एक औरत दूसरी औरत की इज्जत ना करे तो ये एक औरत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, ठीक है। सब इट मीन्स वो खुद की इज्जत नहीं करती है, ठीक है। मेरा आप लोग को डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं था व्यूअर्स, ठीक है। ऑल माई फेमिनाइंस एंड मैस्कुलिन्स जो भी आप लोग कमेंट्स करते हो, आई डू हार्डली रिस्पेक्ट टू योर ऑल कमेंट्स एंड मैं रिप्लाई भी करती हूँ। मैं उन कमेंट्स को रिप्लाई बिल्कुल नहीं करती जहाँ से नेगेटिविटी मुझे दिखे ना, जहाँ पे आई डजंट रिप्लाई टू दैट कमेंट्स, ठीक है व्यूअर्स। अगर आप चाहे तो इस स्किप वीडियो को ना स्किप करके आगे शफलिंग से वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है, खास 2-3 जनों के लिए जो हैं थोड़े, ठीक है। सो ये शफलिंग करते हुए 3 या 7 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा व्यूवर्स, और उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा, अच्छे पल विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है। बट शफलिंग को स्किप मत कीजिएगा व्यूवर्स, ठीक है। Eight of Swords, Nine of Swords, आप लोग की व्यूअर्स पहले ही 2 कार्ड्स, Ten of Cups, the Empress, the Sun, wow, Eight of Pentacles, Eight of Cups, Seven of Pentacles, Knight of Pentacles, and the bottom of the deck is Justice. एनर्जी अच्छी आई है आप लोगों की व्यूवर्स।
इसके पार्टनर की रीडिंग निकालते हैं, फिर दोनों के साथ में बताती हूँ मैं। अच्छा लगता है देख के जब फेमिनाइंस हो या मैस्कुलिन्स हो, अपने कमेंट्स सेक्शन में काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग बिना कोई ऐसे स्टुपिडिटी वर्ड्स यूज़ करना, सेक्सुअली वर्ड्स यूज़ करने के बजाय अच्छी चीज़ें लाइक या अच्छा लगता है। बट ये व्हाट इज़ दिस, ये तो कुछ समझ ही नहीं आता मुझे तो। टैरो रीडर भी ऐसी और इनकी बंदी भी ऐसी, तो थोड़ा ये शरीफ है। कभी कभार तो हंसी भी आती है कि पता नहीं कुछ गांव खेड़े वेड़े से पता नहीं कोई ओनली फॉर दिस 2-3 ऐसे मैस्कुलिन्स हैं, उनके लिए ही कह रही हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर ऑल। पुलिस स्टेशन, सीक्रेट्स, विश, रिजेक्टेड, illusions, Prawny Trickster, Fairy Tale। प्रेगनेंसी DNA फेक न्यूज, लिविंग इन द मोमेंट, फायरस्टॉर्म, कर्मा, ड्रामा, एंडिंग, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। आज के दिन तो ये कार्ड आना ही था ना, एंडिंग, तभी तो न्यू बिगनिंग होगी। reckless, low sex, fed up, bottom of the deck is truth, discovery, awakening, illumination,
बताती हूँ आपको ये सारी चीज़ें। ओके, सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे हर हर महादेव। सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। करंटली साइंस पहले मैं बता दूँ, बाबा रीडिंग स्टार्ट कर रही थी। साइंस मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग में व्यूअर्स दिखे हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हाईली दिखा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत ही हाईली दिखा है, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हाईली दिखा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हाईली दिखा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। साइंस यहाँ पे सभी है, हाईली जो दिखे मैंने बता दिया। नंबर्स 3, 27, 17, 7, 29, 9, 3, 6, 13, 19, 10, 1, 11, 31, 30, 6, 20, 22, 8, 28, 9 तो मैंने बताया 3, ठीक है। इनिशियल्स जो हैं आपकी रीडिंग में व्यूवर्स ASP QTZ MN JK BD ETH, ठीक है। आपके पार्टनर की रीडिंग में आते हैं तो यहाँ पे जो मुझे आपके पार्टनर की रीडिंग में दिखे हैं साइंस, दैट इज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपके पार्टनर की रीडिंग में भी सारे ही साइंस हैं। नंबर्स जो आपके पार्टनर की रीडिंग में हैं दैट इज 4, 24, 6, 16, 26, 2, 24 बताया मैंने, 14, 2, 22, 1, 10, 30, 31, 28, 13, 12, 7, 27, 9, 8, ठीक है। और इनिशियल्स हैं SH SR NAM XST RM JZ KNTY, ठीक है। यस, आपके पार्टनर की और आपके दोनों की भी साइंस, नंबर, इनिशियल्स मैंने बता दिए। रीडिंग स्टार्ट करते व्यूअर्स पास्ट की बातों से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पास्ट में जैसे कि मैं कहती हूँ कि बहुत ही स्टार्टिंग में तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चलता है, मीठा होता है, प्यारा होता है, फ्रूटफुल आउटकम आता है, सब कुछ जैसे कि एक कहानी की तरह मीठा जैसा लगता है सब कुछ। एक उस रिश्ते में इतना प्यार होता है उस रिलेशनशिप में कि एक बबल फेस आने लगता है, ऐसे लगता है कि सब कुछ मिल गया हो, जैसे पता नहीं शायद ही बिन मांगे ऊपर वाले से मुरादे जैसी पूरी हुई हो, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में हर रिलेशनशिप में चलता है, बट ऑल ऑफ सडन ऐसा ट्विस्ट आया ना व्यूअर्स कि आपको ना अपने पार्टनर को लेके एंजाइटी होने लगी, स्ट्रेस होने लगा अपने पार्टनर को लेके, नींदें हराम हो चुकी। यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि किन किन के लिए काफ़ी लोग हो ऐसे जो आपने मोस्ट प्रोबेबली मैं कहूँगी कि जो एंजाइटी स्ट्रेस इसके चक्कर में ना आपने कहीं दिन निकाल दिए, काफ़ी दिन आपके वेस्ट हो गए ना। मैं किन किन के लिए कहूँगी मंथ्स भी लगे आपको, ठीक है, काफ़ी महीने भी लगे इस फेज से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। वो कहते हैं ना एक ब्रेकडाउन आ जाता है, एक ब्रेकअप हो जाता है, तो उस सिचुएशन से किसी को डार्क नाइट्स वाले डेज से बाहर निकलने में टाइम लगता है, तकलीफ होती है, ठीक बिल्कुल उसी तरह किन किन के लिए मैं कहूँगी काफ़ी वीक्स हो गए, किन किन के लिए कहूँगी काफ़ी महीने हो गए, ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका। आप लोग अपने इस पार्टनर को जैसे कि माइंड से निकाल पाए, ठीक है। देखिए दिल से तो नहीं निकाला जा सकता है, जब प्योर लव में था तो इंसान के दिल से तो डेफिनेटली वो चीज़ें नहीं रहती है, वो आखिरी सांसें तक वो प्यार रहता ही है, ठीक है, चाहे वो मिले या ना मिले, ठीक है, प्यार तो रहता ही है, जब प्यार सच्चा है तो वो रहता है। बट यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, माइंड से अपने आप पे फोकस करने के लिए, अपने सेल्फ लॉ पे आने के लिए, अपने कैरियर, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना आपका कहीं पे जब आपके पार्टनर ने आपको ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे आपसे सेपरेशन लिया,
यहाँ पे सेपरेशन हाईली आया है, ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं आया है, सेपरेशन बहुत ही हाईली आया है। यहाँ पे इन्होंने आपको सेपरेशन दिया, आप जैसे टूट से गए व्यूवर्स, टूट गए, आपके पैरों तले जमीन खिसक गई, आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या चीजें। यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि किन किन के लिए कि आप खुद भी काफी ट्रैप्ड लग रहे थे। ट्रैप्ड मतलब व्यूवर्स, आप अपने पार्टनर की तरफ कोई एक्शन नहीं उठा पा रहे थे। लाइक एक मजबूरी होती है ना कि हाँ मेरी भी कोई मजबूरी हो सकती है, आपकी भी कोई मजबूरी, यहाँ पे आप खुद भी कहीं पे कमिटेड हो सकते हो, ये मजबूरी हो सकती है, आपकी खुद की बैकग्राउंड की मजबूरी, रिलीजन, कास्ट, एज, जो भी चीजें, काफी चीजें होती है। यहाँ पे मजबूरी हाईलाइट हुआ है, यहाँ पे ये चीज हाईलाइट हुई है कि आपकी खुद की भी कोई ना कोई मजबूरी थी, और इसके चलते आपके पार्टनर ने आपकी मजबूरियों को समझने के बदले, आपको सपोर्ट करने के बदले, आपका साथ देने के बदले आपसे मुंह फेर लिया इन्होंने। ठीक है, आपने ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी, आपको लगा था ये पार्टनर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म में चलेंगे, जबकि यहाँ पे आपने इस पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही देखा। ठीक है, बट इन्होंने क्या दिया, नाइन ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड आया यहाँ पे। इन्होंने दिया आपको इस सेपरेशन में एक अचानक से, वो कहते हैं ना दुखों का भंडार, कहते हैं ना दुखों का भंडार, सरप्राइज वाला, सरप्राइज दुखों का भंडार, की एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ऐसे अचानक चीजें हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें मुझे दिख रही है। इन्होंने जैसे कि व्यूअर्स, मैं कहूंगी कि इन्होंने किन किन के लिए, मैं कहूंगी पता नहीं क्यों यहाँ पे ये आया, ये एनर्जी मुझे पकड़ी है कि इन्होंने सामने से आपको रिजेक्ट किया है। सामने से कैसे मुंह पे रिजेक्ट करते हैं ना, यार अब मैं ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करूंगा या नहीं करना चाहती हूँ, आगे चीजें ऐसी है, या कोई बहाने दिए हैं आपको कि मेरा आगे लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा है मुझे, एक बहाने देना ना, एक्सक्यूजेस देना। ठीक है, पहले इन्होंने एक्सक्यूजेस दिए, आपने तब भी स्टक रहे सिचुएशन में, आपने अपने तरीके से उन एक्सक्यूजेस को सॉल्व करने की कोशिश तक की। ठीक है, कि जो भी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही है, मैं खुद से कोशिश कर रही हूँ या कोशिश कर रहा हूँ उसे सॉल्व करने की, रादर देन बर्डन होने के बजाय, अपने पार्टनर को बर्डन देने के बजाय आप वो चीज़ों पे खुद वर्क करना चालू हो चुके। ठीक है, बट देन आफ्टर आपको ये नहीं समझा कि योर पार्टनर इज गिविंग एक्सक्यूजेस, वो रियलिटी नहीं है जो ये आपको दिखा रहे हैं, इट्स एक्सक्यूजेस। उनको क्लियर कट नहीं बोल पा रहे थे, कि इन शॉर्ट इनडायरेक्टली उन्होंने आपको एक्सक्यूजेस दिया, क्योंकि उनको ये रिलेशनशिप आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना था, लॉन्ग टर्म में आगे आपके साथ नहीं जाना था। ठीक है, तो ये वाला जो फेज था ना, ये वाला दिन, जो सेपरेशन वाला दिन था, जो इन्होंने आपको खुद से रिजेक्ट किया है, आपके पार्टनर ने खुद से रिजेक्ट किया है कि कोई अभी रिजेक्शन कुछ भी हो सकता है, कि आई कैन नॉट कंटिन्यू, या एक्सक्यूजेस देना, या जानबूझ के ऐसी स्टोरीज बताना कि मैं इस चक्कर में फंसा हुआ हूँ, या उस फंसी हुई हूँ, या ट्रैप्ड हूँ, या इनके अंडर हूँ, या घर वाले, कोई ना कोई चीजों का एक्सक्यूजेस देना, और आपके इस रिलेशनशिप से मुंह फेर के पीछे वापस चले जाना। ठीक है, जैसे कि एक गेम खेला था कि अब कौन जीता कौन हारा वो नहीं, जब गेम से एक इंटरेस्ट निकल चुका, अब तो बस बंद कर दो। तो ये गेम चल रहा था इनके लिए, आपके पार्टनर के लिए, इन दिस पर्सन। ठीक है, इन्होंने इस रिलेशनशिप को काफी सीरियस नहीं लिया, जितना कि मैं देख रही हूँ कि आपने काफी सीरियस हद तक, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तक सोच कर रखा था अपने पार्टनर से। और जिस दिन इन्होंने आपको सेपरेशन दिया, आपके व्यूवर्स पैरों तले जैसे जमीन कैसे खिसकती है, उस दिन से लेकर व्यूवर्स आपके ना, जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, रातों को रोना, और ये कोई एक आध दिन नहीं चला है, ये काफी लंबा चौड़ा चला है। लाइक अगर मैं कहूँ ना व्यूवर्स, तो किन किन के लिए, नॉट अ कपल ऑफ डेज, आई विल टेल वीक्स, मैं कहूंगी मंथ्स भी, किन किन के लिए कहूंगी कि इस फेज से बाहर निकलने के लिए, पता नहीं क्यों यहाँ पे आया है ये चीज, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बाबा इतनी सारी चीजें कहला रहा है ना, कि ये इस फेज से बाहर आने में आपको बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगा है। अब ये देख लीजिए किन किन के लिए कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है। इस फेज से बाहर आने में ना शायद वो आपके दिल को, आप ही को पता व्यूवर्स, कि अगर आप मैस्कुलिन है तो फेमिनाइन के लिए, फेमिनाइन है तो मैस्कुलिन के लिए, आप ही को पता व्यूवर्स कि आप कैसे इस सिनेरियो से, इस फेज से बाहर निकले हो। ठीक है, आपके तरफ ना यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि काम पे भी ध्यान नहीं था आपका, आप खुद काफी एम्बिशियस हो, हार्ड वर्किंग हो, पैशनेट हो, अपने कैरियर ओरिएंटेड हो, बट यहाँ पे आपका खुद का भी ध्यान नहीं लगा वहाँ पे।
क्यों? क्योंकि जैसे कि आपके पार्टनर जैसे कि एक शरीर से आत्मा ही छीनकर जैसे कि ले गए हो, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करें। यहाँ पे मुझे मजबूरी दिख रही है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। और किन किन के लिए मैं कहूँगी, आप खुद भी कहीं पे कमिटेड हो सकते हो, किन किन के लिए, सिंगल्स भी हैं, खुद के लिए कमिटेड भी हो सकते हो, ठीक है। माइट भी उनका एक रहा हो कि मैं खुद भी कमिटेड हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे इनके अंडर में हूँ या किसी के अंडर में हूँ, तो मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। बट मजबूरियाँ बहुत सारी होती है यहाँ पे, हर किसकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हाईलाइट हुई है। सी ये सारी चीज़ें ना पास्ट, ठीक है। पास्ट मतलब जब रिलेशन में, इस रिलेशनशिप में आपको सेपरेशन मिला था। अभी करंटली यू आर इन द एनर्जी ऑफ एम्प्रेस, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड, एम्प्रेस, ठीक है। एक हाई पावरफुल ऑरा में हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपको, किसी ने आपको इस रिलेशन कोई मतलब कहते हैं ना, इंसान जब टूटा हुआ होता है तो सामने से एक पर्सन आ जाए, या कोई किसी एनर्जी के थ्रू हमको ऐसे टॉन्ट मिले, या अचानक से उनकी बातें आके कहे कि अरे यार तेरी वो बंदी कैसा है, तेरा वो बंदा कैसा है, अभी तो क्या तुम लोग रिलेशनशिप में हो रहे हो, तो इंसान कैसे फिर से वो दर्द बड़े फेस में चला जाता है या चली जाती है, ठीक है। वैसे वाला सिचुएशन मुझे नहीं दिख रहा है। एम्प्रेस वाली एनर्जी, एम्प्रेस वाला जो कार्ड आता है ना, जब ऐसे पर्सन्स के आगे आपके पास्ट के बारे में कोई आके दर्शाता है या कह देता है समथिंग कुछ, आपको रत्ती भर फर्क पड़ता होगा व्यूअर्स। वेरी गुड एनर्जी, आई लव इट। पता नहीं किस मैस्कुलिन की एनर्जी है, किस फेमिनाइन की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। रत्ती भर आपको फर्क पड़ रहा होगा कि पास्ट हो गया ना, अब तो प्रेजेंट में जी रहे हैं ना, आई हैव टू फोकस ऑन माई प्रेजेंट, ठीक है। ये वाली एनर्जी में हो आप, और ऐसी चार्मिंग एनर्जी, ऐसी अट्रैक्टिव ऑरा बनाकर रखिए ना व्यूअर्स अपनी, शायद ही सक्सेस को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। अगर फेमिनाइन हो तो ब्यूटी इन्हांस हो चुकी है आपकी, अपनी ब्यूटी, अपनी सेल्फ लव से ऑपरेट कर रहे हो। और अगर फेमिनाइन मैस्कुलिन हो तो यस, यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग, मतलब अपने आप पे, सेल्फ लव पे, अपने कैरियर पे फोकस करना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप पे फोकस करना, विच इज़ वेरी गुड एनर्जी एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप अभी भी डाउन टू अर्थ हो, ऐसे नहीं कि अभी आप ये सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, पैसों को, एबेंडेंस को, सक्सेस को, खूबसूरती को, अपने आप में एक ऑरा, हाई वाइब्रेशन वाला ऑरा क्रिएट कर रहे हो, फिर एक घमंड आ गया, और नहीं, यू आर स्टिल डाउन टू अर्थ। आप अभी भी स्टिल यू आर डाउन, मतलब घमंड नहीं है आपके अंदर, घमंड, प्राइड नहीं आया है आपके अंदर कि मैं उस फेज से निकला, अब आज मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं आज क्या से क्या हो चुकी हूँ, क्या से क्या हो गया हूँ। स्टिल उस चीज में ना आपको घमंड नहीं है, यू आर, ठीक है, रेडी टू एक्सेप्ट दिस, जो भी चीजें, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली है। यहाँ पे सन का कार्ड आया व्यूअर्स, ये पोर्टल की ही माइट भी एनर्जी हो आपके लिए, पोर्टल की ही हो। सी यहाँ पे मुझे जो चीज दिख रही है, आप चाहो ना व्यूअर्स, मैनिफेस्टेशन आपकी इतनी हाई हो सकती है, आप खुद से ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करो कि सक्सेस, सन का कार्ड आया है, सक्सेस, एबेंडेंस से रिलेटेड, ठीक है। बहुत ही अच्छी पावरफुल डेज हैं, ये चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। इन शॉर्ट में आपको बताऊं व्यूअर्स, तो जो भी पास्ट में, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, पास्ट में जैसे भी आपने सिचुएशन, सिर्फ 3 ही कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये देखिए आपके पास्ट से रिलेटेड 3 ही कार्ड्स हैं। वो 3 ही कार्ड्स मैंने बताया, आपने ये सिचुएशन फेस किया, ये मजबूरी थी, एंड आप वॉक अवे करके गए सिचुएशन से। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया, बहुत हाईली आया है मुंह पे रिजेक्ट करना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो क्लियर कट इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए, जैसे कि सामने से मना कर दिया हो, ये तीनों कार्ड ही ना बस पास्ट में। अभी प्रेजेंट एनर्जी इज वेरी वेरी नाइस। प्रेजेंट एनर्जी में आपको बताती हूँ, एम्प्रेस की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, आप जस्टिस के एनर्जी में बैठे हुए हो। लाइक अब जब आपके पार्टनर आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है, आप वेल प्रिपेयर्ड हो, बैलेंस्ड हो, इमोशनल और प्रैक्टिकल, लॉजिकल को, दोनों को एक तराजू में अच्छे से बराबर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एकदम अच्छे से लेवल में आपको, लाइक स्निकी, ग्रीडी वाली बिहेवियर, नीडी वाली बिहेवियर अभी आप नहीं करोगे, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में एक सबक सीख चुके हो, जान चुके हो कि मैं खुद भी क्या हूं और मेरे अंदर भी क्या चीजें हैं
मैं खुद भी क्या क्या चीजें अट्रैक्ट कर सकती हूँ, क्या पा सकती हूँ, क्या खो सकती हूँ, सब आपको पता चल चुका है। नाउ यू नो योर रिस्पेक्ट, ठीक है, आपकी खुद की रिस्पेक्ट, आप अपने आप को जानते हो कि आप अब कौन हो, ठीक है। अब आपने अपने आप पे वर्क करना चालू किया है, अपने आप से प्यार करना चालू किया है, तो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली हैं, चाहे वो एबेंडेंस हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो म्यूचुअल फ्रेंड्स, कोई ना कोई जैसी भी चीजें हो, हर चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है आपकी, ठीक है। बट अब सी व्यूअर्स, स्टिल लाइक मैं यहाँ पे कहूंगी आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे होंगे, लाइक ऐसे रहता है ना म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या समथिंग, बिकॉज आप इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, कौन अट्रैक्ट नहीं होगा आपसे, डेफिनेटली। तो इसके चलते ना मैं यहाँ पे बोलूंगी कि आपको कोई ऑफर्स आ रहे हो किसी की तरफ से, फ्रेंडशिप प्रपोजल समथिंग लाइक दैट, ऐसी चीजें आपकी तरफ आ रही हो, ठीक है। बट यू आर जस्ट लाइक कहूंगी कि एक्सेप्टेंस के मोड में तो हो, बट स्टिल एक अपने इस पार्टनर के ना इंतजार में बैठे हो, ठीक है। एक्सेप्टेंस के मोड में हो, यू आर नॉट लाइक कि हाँ मेरी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेरी तरफ कोई ऑफर्स आ रहे हैं तो उनको रिजेक्ट कर दूं, उनकी तरफ कदम ना बढ़ाऊं। हाई वाइब्रेशन में हो, डेफिनेटली यू विल एक्सेप्ट। आपकी तरफ कोई, अगर आप फेमिनाइन हो, मैस्कुलिन की कोई प्रपोजल फ्रेंडशिप आ रही है आपकी तरफ, और अगर आप मैस्कुलिन हो तो कोई फेमिनाइंस की तरफ से आ रही है, तो यू आर रेडी टू वर्क ऑन इट, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, ठीक है, विच इज वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। हाई वाइब्रेशन में हो, अच्छी एनर्जी है, बैलेंस्ड हो आप, यू नो कि हर चीज इमोशनली चीजों में नहीं वर्क होती है, ठीक है। एंड यू आर गोइंग, मतलब गो विद द फ्लो हो, सब ठीक है, सब सही चल रहा है, बट जस्टिस है। अब जब आपके पार्टनर आपकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे, कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, ये होप है आपको कि ये बंदा तो फिर ना फिर कभी ना कभी, या ये बंदी तो फिर ना फिर कभी मुझे कॉल टेक्स्ट मैसेज जरूर करेगी या करेगा, तो उसकी तरफ से यू आर प्रिपेयर्ड कि इक्वल गिव एंड टेक। सामने से हाय हेलो हाउ आर यू आया तो मेरी तरफ से हाय हेलो हाउ आर यू ही रहेगा, ज्यादा चीजें नहीं खींची जाएंगी, ठीक है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ऑपरेट करो, बट दिल ही दिल में ना अपने इस पार्टनर के लिए बहुत 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 बेइंतहा प्यार है, ठीक है। यस, अब ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मैंने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दे दी, तो मैंने उन चीज़ों को, जैसे डार्क नाइट्स आपने फेस की अपने रिलेशनशिप में सेपरेशन के दौरान, आपको वो चीज़ें अब वापस दोबारा नहीं फेस करनी है, ठीक है। वो दर्द आपको वापस नहीं चाहिए, ठीक है। दिल ही दिल में ना इंतजार कर रहे हो, प्यार इसी से ही है, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, इन्हीं से ही आपको प्यार है, ठीक है। यस, यहाँ पे मैं आती हूँ, आपको बता दूं व्यूअर्स, तो आपके पार्टनर में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है आपके पार्टनर की रीडिंग में, ठीक है। तो यस, यहाँ पे आपके पार्टनर ने ना, अगर मैं कहूँ ना व्यूअर्स, तो आपके पार्टनर ने ना आपसे जो सेपरेशन लिया ना, ठीक है व्यूअर्स, वो इसीलिए लिया क्योंकि ये कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, रैकलेस लव सेक्स, ठीक है। ये कहीं और इन्वेस्ट कर रहे थे। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे थे, इमोशनली नहीं, इन्होंने जस्ट एक चांस मारा। और ये बात भी कहूँ तो इस कार्ड को देख के अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके पार्टनर ने खुद से ये चीज नहीं की है। जब खुद से होती है तो मैं रीडिंग में बता देती हूँ कि आपके पार्टनर ने खुद से की है, बट नहीं, आपके पार्टनर ने खुद से नहीं किया है। आपके पार्टनर की तरफ ना ऐसी कोई ऑफर्स, अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगी, या प्रपोजल समथिंग लाइक दैट, जो भी चीजें हैं, ठीक है। अगर फेमिनाइन है तो मैस्कुलिन, मैस्कुलिन है तो फेमिनाइन, खुद से इनकी तरफ वो चीजें आई। तो जैसे कि इन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत ट्राई किया जाए, जब सामने से फ्री की चीजें बनी बनाई हुई मिल रही है, ठीक है। एक ट्राई के जरिए ही इन्होंने किया, क्योंकि मैं कहूंगी व्यूअर्स, एक रहता है ना कि इंसान एक रिलेशनशिप से कुछ ऐसे, बोर्ड जैसा वर्ड भी मैं कहूँ तो इट्स लाइक नहीं, मैं कहूंगी कि इन्होंने आपको एक जो ब्रेक दिया ना, इन्होंने जो आपके साथ सेपरेशन किया, इनको लगा कि अब ये रोना धोना ना आपका व्यूअर्स चलेगा, बट इनको ये पता है कि ये जब आपके पास आएंगे ना, ये काफी हल्के वे में ले रहे हैं आपको व्यूअर्स, ठीक है। इनको ये पता है कि ये रोना धोना जो भी है थोड़े टाइम का चलेगा, मैं जब आपकी लाइफ में वापस आऊंगा या वापस आऊंगी, यू आर इन अ एक्सेप्टेबल मूड, आप एक्सेप्ट करोगे इस बंदे को या इस बंदी को,
ठीक है, यहाँ पे इन्होंने चांस रिस्क लिया, चांस एक्सेप्ट किया, जो भी इनको चांस मिले वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, आपके पार्टनर ने, इन्होंने रिस्क उठाया। और ये सारी चीज़ें जहाँ पे फिजिकल फॉर्म में इन्होंने जो भी चीज़ें इन्होंने की, आपको रिजेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे कार्ड आया है सी रिजेक्टेड, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि इनका ध्यान यहाँ था। ठीक है, इनका कंप्लीट फोकस, कंप्लीट ध्यान यहाँ था। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँगी कि नई नई कोई चीज़ें मिलती तो कुछ ध्यान चला जाता है ना वहाँ पे, लाइक दैट। ठीक है, इन्होंने आपसे काफ़ी ऐसी सीक्रेट्स तक छुपाई है व्यूवर्स। यहाँ पे सीक्रेट्स का कार्ड आया है। लेट मी क्लैरिफाई द सीक्रेट्स, मैं आपको बताती हूँ। वेट यार, वो बॉक्स कहाँ गया? हाँ, एक मिनट में सीक्रेट्स का क्लैरिफाई करके बताती हूँ। इस चीज़ का सीक्रेट्स है। यहाँ पे सीक्रेट्स का कार्ड, एस ऑफ सॉर्ट्स, एस ऑफ सॉर्ट्स कम्युनिकेशन, एस ऑफ सॉर्ट्स इन जैसे कि मैंने आपसे कहा व्यूवर्स कि इनकी तरफ कोई ऐसा कम्युनिकेशन आया है। मैं आपको बताती हूँ, अभी समझाती हूँ। इनकी तरफ कोई ऐसा कम्युनिकेशन आया, जैसे कि मैंने पहले ही कार्ड देखकर बताया कि आपके पार्टनर की तरफ कम्युनिकेशन या कोई प्रपोजल चीज़ें आई, आपके पार्टनर ने खुद से नहीं किया है, बट ये चीज़ मतलब लाइक सामने से देखकर इनका, जैसे कि ये अपने आप को संभाल नहीं पाया, मैं कहूँगी व्यूवर्स। जो भी चीज़ें हैं, इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, कम्युनिकेशन। सी यहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझाती हूँ। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई है। इट माइट बी, एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, इट माइट बी इन चीज़ों से और भी अलग चीज़ें। ठीक है, मैं सोच रही थी कि इनका बैकग्राउंड होगा, इनके फैमिली इश्यूज होंगे, फाइनेंशियली होगा, तभी मैंने क्लेरिफाई किया। बट क्लेरिफाई करने के बाद भी मुझे चीज़ें ये मिली कि ये जो सीक्रेट्स का जो मैंने क्लेरिफाई किया, इट्स मोर देन दिस। ठीक है, ऐसे कहीं और भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू फिजिकली रिलेशनशिप्स आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई है। ठीक है, रिलेटेड टू फिजिकल रिलेशनशिप्स आपके पार्टनर ने, माइट भी इनका पास्ट, पहले भी इन्होंने पास्ट में ऐसी कोई हरकतें की हो, या फिर आपसे इनके अलावा और भी कोई चीज़ें इन्होंने छुपाई हो, बट रिलेटेड टू दिस ओनली। क्योंकि क्लैरिफाई करने के, सीक्रेट्स को क्लैरिफाई करने के बाद एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। ठीक है, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं इन्होंने आपसे छुपाना ज़रूरी समझा है। ठीक है, नाउ दिस पर्सन, इनका ना अभी करंटली जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ ना व्यूअर्स, इनका ना ये पर्सन कोई पुलिस स्टेशन कार्ड, ऐसी व्यूअर्स मैं कहूँगी इनके कुछ कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं। इनका घर पे कोई पुलिस का आना जाना, या इनके कोर्ट कचहरी के मामले, समथिंग लाइक दैट इनके कुछ चल रहे हो। माइट ये खुद एक लॉयर, ठीक है, एडवोकेट भी हो सकते हैं। किन किन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। यस, पुलिस फॉर्म में वर्क करना इनका, या फिर मैं कहूँगी कि इनके खुद के घर पे, बिकॉज पुलिस स्टेशन का कार्ड आया है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि इनके खुद के घर पे भी कुछ मसले चल रहे होंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनके घर पे ही कुछ है, इनके घर का ही कुछ है मोस्ट प्रोबेबली। ये पर्सन, इनका जो बैकग्राउंड है ना, इट्स कम्प्लीटली सही नहीं है। ठीक है, इनके काफ़ी सीक्रेट्स तो इन्होंने आपसे काफ़ी छुपाए हैं, बट इनका जो बैकग्राउंड है ना व्यूवर्स, वो सही नहीं है। पुलिस केस या समथिंग लाइक दैट, कोर्ट कचहरी के मामले हो सकता है इनके घर पे किसी का हो, या समथिंग लाइक दैट, इनके मामले वो चल ही रहे हैं। ठीक है, वर्क से रिलेटेड हो, किसी ना किसी चीज़ से, बट वैसे कुछ इनका चल ही रहा है। ये पर्सन ना, सी व्यूअर्स, इनका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। इनको ना जैसे कि एक कार्मा मिला है। सी कार्मा, अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, करंटली इनको एक कार्मा मिला है। फायर स्टॉर्म का जो यहाँ पे कार्ड आया है, इनका ना लॉस हुआ है, मेंटल ब्रेकडाउन। ठीक है, मेंटल ब्रेकडाउन जब होता है, जो इन्होंने आपके साथ किया, इन्होंने आपको दिया मेंटल ब्रेकडाउन। ठीक है, इन्होंने आपको क्या दिया? मेंटल ब्रेकडाउन। अब वो मेंटल ब्रेकडाउन का कार्ड इनकी तरफ आया है कि इनको जो मेंटल ब्रेकडाउन मिला है ना,
दैट्स फॉर इनके जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे, ठीक है, इनके जो पास्ट के होंगे, इनके प्रेजेंट के, या इन्होंने कुछ और भी ऐसी जैसी जो भी चीज़ें हैं इनकी, उनकी तरफ से ना इनको मेंटल ब्रेकडाउन मिला है, ठीक है। एक होता है ना ट्रिगर या कुछ ऐसे चीज़ों को स्विच करना उनकी तरफ से, जहाँ पे ये सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से, वहाँ से इनको एक मेंटल ब्रेकडाउन मिला है, ठीक है, जिसके चलते ना आपके पार्टनर की ना नींद हराम हो चुकी है। इनको लग रहा है कि जो ड्रामा इन्होंने आपके सामने किया ना, जो ड्रामा जो भी चीज़ें इन्होंने किया ना, वो चीज़ें अब इनको बनी बनाई क्लियर मिल रही है। इनका कार्मा साइकिल जैसे कि चालू हो चुका, इन्होंने जो आपके साथ किया, ठीक है। अब ये पर्सन आपको स्पाई एंड स्टॉक भी कर रहे हैं व्यूअर्स। ये आपको इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में देख के ना इनको ना रहा नहीं जा रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि मुझे मेरा कार्मा मिला है, जो मैंने आपके साथ किया उस सिचुएशन पे, जब आप उस टाइम पे 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में थे, मतलब एक अंधेरी वाली रात में थे। ये पर्सन उस उजाले में एंजॉय कर रहे थे। अब ठीक वो अंधेरी रात इनके लिए हो गई है और अब उस उजाले में आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। इनको लग रहा है, इनको ये फील हो रही है, इनके माइंड में ये थॉट्स आ रही है इनको, जैसे कि मैं अपना कर्मा भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, ठीक है। ये वर्ड्स यूज हुए हैं। ये पर्सन इनका ना एक साइकिल भी कंप्लीट हुआ है, कार्मिक साइकिल भी ऐसे समझ लीजिए, जिनके साथ ये कर्मा अपना भुगतान कर रहे हैं, तो एक साइकिल भी कंप्लीट हुआ है। बिकॉज पोर्टल की एनर्जी है, एंडिंग होता है तभी न्यू बिगनिंग होती है, ठीक है। यस, ये चीज़ है, ये पोर्टल का भी इफेक्ट हो सकता है आपके पार्टनर पे, ठीक है। दिस इज द वेरी गुड थिंग, ठीक है। पोर्टल का जो इफेक्ट आया है आपके पार्टनर पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप में इसका इफेक्ट एक पॉजिटिव फॉर्म में आया है, ठीक है। जो आपके लिए सन का कार्ड आया है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, फाइनेंस को लेके, सक्सेस को लेके, इनकी तरफ लाइक एक काले जैसे अंधेरा सा छाया हुआ है यहाँ पे, मैं कहूँगी, ठीक है व्यूवर्स। यहाँ पे प्रेगनेंसी, फेक न्यूज, इनका साइकिल जैसी है, इनका साइकिल कंप्लीट हुआ है, एक फेस इनका एंड हुआ है। जहाँ पे ये पर्सन ऑपरेट कर रहे थे उनकी तरफ से एक फेस एंड हुआ है। ये पर्सन रियलाइजेशन में जा रहे हैं, एक इल्यूमिनेशन यहाँ पे। ये पर्सन को ना एक मैं कहूँगी कि एक इस ख्याली पुलाव नहीं पकाना कि आपको हल्के में लेना, कि ये जब भी आएंगे आप एक्सेप्ट करोगे। इस इल्यूजन्स में आपके पर्सन थे, ठीक है। वो इल्यूजन्स अब क्लियर होते हुए दिख रही है, जो आपने अपने पे वर्क किया है ना, ठीक है। तो मैं कहूँगी वो इनके जो भ्रम है ना, वो टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये आपको अभी ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि इनके अंदर अब, जब पहले ये आपको हल्के में लेके छोड़कर गए थे या गई थी, तो अब इनके इल्यूजन्स टूटते हुए दिख रहे हैं। अब ये पर्सन आपके डर पैदा हुआ है इनके अंदर आपको खोने का, ठीक है। इनके अंदर डर पैदा, ये आपकी एनर्जी है व्यूअर्स, आप ही ने ही इनके अंदर एक डर पैदा करवाया है, ठीक है। मैं कहूँगी जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये पर्सन अभी लिविंग इन द मोमेंट, ये पर्सन एक अकेला हर्मिट मोड नहीं कहते, आइसोलेट करके रखना खुद को, सोच विचार कर रहे हैं कि आगे ये आपकी तरफ कैसे बढ़े, हालांकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। इनको पता चल गया है कि अगर मैं कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी स्विच करूं, कुछ भी कर लूं, 1 क्या 10 क्या 20 क्या 25 क्या कितने भी रिलेशनशिप्स में रहूं, मेरी वो खुशी आप ही के पास आके कंप्लीट होती है, ठीक है। सॉन्ग चैनल हुआ है, आई डोंट नो अभी ये सॉन्ग क्यों मुझे याद आ गया अचानक से, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। आई थिंक सो आपके पार्टनर सुन रहे हैं। कैसे ज़रूरी हो तुम मुझको, जैसे कि देखिएगा व्यूअर्स, मैं डालती हूँ ये सॉन्ग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं फिर भी तुमको चाहूँ, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। सी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी ये भी देख रही हूँ कि आप अगर ऐसे सोशल मीडिया में कुछ अपलोड कर रहे हो, या इनको किसी के थ्रू कुछ पता चली है आपके बारे में कि आप कहीं और किसी के साथ में बहुत हैप्पी हो या समथिंग लाइक दैट, ये पर्सन वो नहीं झेल पा रहे। दिस पर्सन वांट्स यू बैक। किन किन के लिए मैं कहूँगी ये भी आया है, ठीक है। और किन किन के लिए मैं कहूँगी ये, इनको लग रहा है कि अब आप हाथ से गए, इनके अंदर डर पैदा हुआ है, वो जो भ्रम है ना वो आपने तोड़ा है, इनका भ्रम तोड़ा है आपने। इनके अंदर एक डर पैदा हुआ है कि
दिस पर्सन वॉन्ट, अब शायद ही ये आपको वापस या इनको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया। ये देखिए विश का कार्ड आया है। ये पर्सन आप विश, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। अगर आप इनकी लाइफ में वापस आ गए ना, तो इस पर्सन का जैसे कि शायद ही कुछ और इस पर्सन को इस लाइफ में चाहिए हो व्यूवर्स। ठीक है, आप इनकी विश, ये मन्नतें, दुआएं मांग रहे हैं। ठीक है व्यूवर्स, दिस पर्सन यस, ये इल्यूजन्स में है, अभी भी ये इल्यूजन्स में है। मैं कहूँगी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको व्यूवर्स। ये 10 पोर्टल के ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपको स्टार लाइक पर्सनैलिटी में तो देख ही रहे हैं, इनको पता तो चल ही रहा है, वो मुझे भी पता चल रहा है। यहाँ पे ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं आपको, बट इल्यूजन्स में इन्होंने होप नहीं खोया है। ये आज भी दिस पर्सन, दिस सॉन्ग जो चैनल हुआ है, आप एक एक वर्ड सुनिएगा, इस सॉन्ग का लिरिक्स सुनिएगा अच्छे से। ये पर्सन इनको ऐसे लग रहा है कि आप अभी भी इनके पास वापस आ जाएंगी, आ जाओगे, आप दोनों अभी भी एक हो जाओगे। ये ऐसी चीजें ना, थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं आपके बारे में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको आज के दिन। ठीक है व्यूवर्स, इनकी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी, डेफिनेटली वर्क करेगी। आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज आ ही जाएगा इनकी तरफ से। पहले तो डायरेक्ट ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपसे, पहले तो ये आपका हालचाल जानने की करेंगे कि आप उस पोजीशन में या आप उस कंडीशन में हो कि आप इनको एक्सेप्ट करने के, जैसे कि सामने वाले का देखते हैं ना कि सामने वाले का मूड, सामने वाले का सिचुएशन कैसा है, आज भी वो मेरे लिए या मेरे लिए प्यार रखती है दिल में या है नहीं। ये कंडीशन देख, पहले तो आपका हालचाल देखने की कोशिश करेंगे, प्यार रखती है या रखता है, जो भी चीजें हैं, फेमिनाइन तो मैस्कुलिन, मैस्कुलिन तो फेमिनाइन, देख लीजिए। ये पहले चेकआउट करेंगे आपको, ठीक है, कि आपका इनकी तरफ बिहेवियर कैसा है। ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ये आपको कम्युनिकेट तो करेंगे ही करेंगे, वो तो फॉर श्योर है। ठीक है, क्योंकि अब इनकी जिंदगी में ना कुछ भी नहीं बचा है। जो बिरयानी, ये वो सारी चीजें, ये पर्सन अलग अलग तरीके के फूड कंज्यूम कर रहे थे ना, अब इनको आपके पास वापस आना है एंड इनको आपके साथ ही एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। ये एक तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना कार्मा जो भी भुगत रहे थे, भुगत लिया इन्होंने, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको, इनके माइंड में आपसे रिलेटेड थॉट्स चल रहे हैं, और वो भी यूनियन, ये आपसे यूनियन के थॉट्स मतलब क्रिएट कर रहे हैं, आपको पाने के लिए थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं कि आप कैसे ना तैसे इनकी लाइफ में वापस आ जाओ और पहले जैसे हम एक साथ थे वैसे पल हम एक साथ बिता पाए। ठीक है, ये पर्सन यस, ये खुद को आइसोलेट कर, ज़्यादा किसी से बात करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, किसी से कनेक्ट करना प्रेफर इनको अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको बिल्कुल भी एक गिल्ट सी हो रही है खुद पे। ठीक है, और ये रियलाइजेशन इनको कैसे हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से, जहाँ से इनको कुछ तो ऐसा ट्रिगर्ड या कुछ तो ऐसी चीज़ इनको हुई है। ठीक है, इनकी तरफ से कुछ ऐसा एक्ट हुआ है जो इनको आपकी प्यार की याद आ गई, और आपको तो टॉप ऑफ दैट इन्होंने आपको एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में देख लिया। तो जैसे कि मतलब मैं कहूँगी कि अब इनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, इनसे रहा भी नहीं जा रहा है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। किन किन के लिए मैं कहूँगी कि आप लोगों को इनकी तरफ से कोई गेस्चर देखने मिला हो, हाय हेलो हाउ आर यू, या आपके स्टेटस पे, स्टोरी पे लाइक करना, व्यू करना, समथिंग लाइक दैट, या फिर किसी के थ्रू, या फिर सामने से इनका एक्सप्रेशंस लाइक हंसता हुआ चेहरा या समथिंग लाइक दैट। बट कोई ना कोई गेस्चर्स किन किन के लिए मैं कहूँगी इन्होंने दिखाया है, क्योंकि ये पर्सन आपसे काफ़ी जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्लान कर रहे हैं, आराम से आएंगे सोच विचार करके। एनी हाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अब ये किसी और चीज़ों में स्विच नहीं करना चाहते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इल्यूजन्स मैं कहूँगी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं व्यूअर्स, आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। ठीक है, मैं कहूँगी कि आज माँ गौरा का दिन है, तो उन्हीं को ही थैंकफुल कीजिएगा। ठीक है, माँ गौरा को ही थैंकफुल कीजिएगा। नवरात्रि के पावरफुल डेज हैं ये चालू, तो उन्हीं की तरफ से ये ब्लेसिंग्स आप समझ लीजिए। प्लस 10-10 पोर्टल है। ठीक है, प्लस 10-10 पोर्टल है, वो भी चल रहा है, और माँ का ब्लेसिंग्स भी समझ लीजिए। ठीक है, यस, यहाँ पे मैं गाइडेंस भी निकाल देती हूँ आपके लिए व्यूवर्स। रीडिंग बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी आई है, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को व्यूवर्स। और स्टार्टिंग में जो मैंने रीडिंग से स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें मैंने कही, वो सिर्फ उन गिने चुने लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर यू ऑल। ठीक है,
रहते हैं ना एक गिने चुने वाले लोग, उनके लिए ही है। क्वेश्चन रेडी रखिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो गाइडेंस के लिए थ्रू। Success. Wow, I already told you this 10-10 portal is a new beginning. आपकी तरफ सक्सेस आएगी। और ये गाइडेंस व्यूअर्स आपके लिए, नॉट फॉर योर पार्टनर। मेरे चैनल में व्यू कौन कर रहा है? आप लोग हो ना, तो ये आपके लिए ही है, फॉर माई सब्सक्राइबर्स, फॉर माई व्यूअर्स। ठीक है, ये कार्ड आपके लिए ही है। सक्सेस, वाओ। फॉरगिवनेस। अब वो फॉरगिवनेस आप देख लीजिए किस चीज के लिए, आपके पार्टनर के लिए है या आप जो भी चीजें हैं देख लीजिए आप खुद के लिए। मैं इस चीज को जज नहीं कर सकती, मैं जो चीजें हैं बता सकती हूँ एज अ टैरो रीडर। रेस्ट इट्स ऑल अप टू यू। रिकवरी, ठीक है, आप भी उन चीजों को भूलने की कोशिश कीजिए जो आपके साथ हो चुका, बिकॉज योर पार्टनर इज मैनिफेस्टिंग अ यूनियन। ठीक है, विच इज आज पावरफुल डे है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। बॉटम ऑफ द डेक इज नो नीड टू वरी। यस, डिवाइन इज वर्किंग, माँ गौरा इज वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, इतने पावरफुल डेज है नवरात्रि के, तो नो नीड टू वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है। नो नीड टू वरी। हाँ व्यूअर्स, क्योंकि ऊपर वाला काम कर रहा है आपके रिश्ते में, ऐसे समझ लीजिए। सो थैंकफुल टू माँ गौरा। ठीक है, और ये सॉन्ग भी जरूर सुनिएगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। पहला ही मैसेज, माई लाइफ इज नॉट हैज टुगेदर हैज इट सीम्स। शायद ही आपको ऐसे दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, पर अंदर से तो हाल देखिए इनका क्या है। आई लव यू। I want to be more than friends. I don't react when people mention you. I wish I had treated you better. जो उन्होंने आपके साथ किया ना, वो अब इनको रियलाइज हो रहा है। We will be together again. Wow! Already I told this, your partner is manifesting यही चीज, और यही मैसेज निकल कर आया है कि we will be together again. Wow, wow, wow. ऐसी खूबसूरत रीडिंग आती है ना तो दिल खुश हो जाता है सच में। यूनियन हो जाए और क्या ही चाहिए। यू एंड आई वी आर टू यंग। आई नो आई क्रॉस्ड अ लाइन विथ यू। ये पर्सन बहुत ही गिल्ट में। ठीक है, आपकी तरफ फॉरगिवनेस वाला भी कार्ड आया है व्यूअर्स, तो समझ लीजिए कैसे कैसे क्या क्या काम करना है आपको। ठीक है, मैं और कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। वीडियो लॉन्ग हो गई है आज की थोड़ी। एक्चुअली आज देखा जाए तो मेरी तरफ भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आई हैं। ठीक है, सक्सेस को लेकर, अबेंडेंस को लेकर मेरी तरफ भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आई है। एंड थैंक्स, सबसे पहले तो मैं थैंकफुल कहना चाहूँगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खुलेआम मैं कहना चाहूँगी थैंक्स टू सलमान, माय बेस्ट फ्रेंड, जिसकी वजह से मुझे ये सक्सेस की तरफ अपॉर्चुनिटी मिली। आज 10-10 पोर्टल है, तो मेरे फ्रेंड को थैंकफुल, उनका बहुत ही मेजर रोल था। हाँ, सॉन्ग ये देखिए व्यूवर्स, एक सॉन्ग मैंने उठा दिया क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग के दौरान मैंने एक चैनल सॉन्ग बता दिया, वो भी डालूंगी। सॉन्ग मैंने एक ही उठाया है, एडवर्ड माया का सॉन्ग है, व्हेन यू गोना स्टॉप ब्रेकिंग माय हार्ट। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है ये, एडवर्ड माया का है, मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सुन लिया कीजिए। खुद का ख्याल रखो। कोशिश कर रहा हूँ पर भूल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, जो भी है, फेमिनाइन मैस्कुलिन जो भी है, देख लीजिए। एटलीस्ट रिप्लाई तो दो। मैंने कहा ना, किन किन ने कम्युनिकेट करने की, गेस्चर दिखाने की कोशिश तो की है अपनी तरफ से। सारी खुशियां हैं पर तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है।
एडिक्शन, अभी एडिक्शन क्या है, किसका है, जो भी है, आप दोनों की चीज़ों, आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें हैं देख लीजिए। डिवाइन टाइमिंग में ही यूनियन होगा, ठीक है, देख लीजिए डिवाइन टाइमिंग। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेजेस, गाइडेंस और सॉन्ग्स। आज बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है व्यूवर्स। डू क्लेम दिस एनर्जी, मैं कहूँगी। थैंकफुल ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए, फेमिनाइंस मैस्कुलिन्स जो भी है मेरे व्यूवर्स, थैंकफुल शो किया कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपके, दिस रीडिंग ना कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है बस उसी को ले, ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की गई है, हेल्पफुल रही है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके माई व्यूवर्स, बाय बाय, बाय बाय माई व्यूवर्स।